एक मिनट शांत रहिए। हाँ, तो जब ये मैटर मेन समस्या ये हुई कि आपने मेल किया, बच्चों को मेल करने का अधिकार बिना किसी न ऊपर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग, न नीचे लोकसभा आयोग, न किसी अथॉरिटी का सिग्नेचर, ये मेल करने का अधिकार क्षेत्र अगर किसी के पास था तो मेल का दिया गया, तो उसका जवाब बच्चे इंतजार किए, फिर किसी तरह आपसे बातचीत वार्ता हुई। एक तो ये अस्पष्ट था, और जब न्यायालय में मामला है और न्यायालय में कोई स्पष्टता नहीं है, जब आपने उस दिन बताया कि ये एक्सपीडिशियस पिटीशन, पूर्व में आपके सामने राजेश जी यहाँ पे उप सचिव रहे हैं, वो उन्होंने भी यही बात रखी कि एक्सपीडिशियस पिटीशन लग रही है, फलाने गोयल जी आ रहे हैं, लेकिन दुखद बात ये है कि बार बार केवल वही सॉरी नेक्स्ट डेट पास ओवर, क्योंकि अंतिम तक जो लाइन आपने प्रयोग किया था कि 10 तक हम लोग लेंगे, 1 से 10 तक के नंबर में रहेगा हमारा, वो भी पिछली बार भी यही बोला गया था, लेकिन कोई सुधर निर्णय नहीं। तो सचिव, एक मिनट, सचिव महोदय से या अध्यक्ष महोदय से आप 10 मिनट समय ले लीजिए, आधे घंटे समय ले लीजिए, इस पर शुद्ध वार्ता कर लीजिए कि किसको अब लग, क्योंकि जो आपके वर्तमान वकील आ रहे हैं वो पूर्णतः सॉरी वाले शब्द वाले हैं। सर वीडियो लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग हुआ है, इसमें आयोग के वकील सॉरी बोल के त्रिपाठी जी हैं, सॉरी बोल, तो बड़ी बुरी परिस्थितियां केवल आप तक नहीं, मैं मानता हूं कि आपकी स्थिति में नहीं, लेकिन न्यायालय में यह अपने स्तर से जीरो काम है। तो इन सारी, पिछली बार हम लोग आए तो इन सारी परिस्थितियों में पंकज नाम है जी आपसे वार्ता की गई जी की गई। एक मिनट सब लोग सुन लीजिए, ध्यान से शांत रहिए। आपसे नहीं ठीक है, आपसे वार्ता की गई जी। आप उस दिन कलेक्ट्रेट पे एकदम सिटी मजिस्ट्रेट वार्ता की गई जी। आप संतुष्ट थे? मैं संतुष्ट था। हमने आपको बताया कि आयोग क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, वो एकदम मैं माना हूँ। आयोग क्या कर सकता है ये आपको क्लियर कर दिया, एकदम बताया गया, ठीक है ना? वो आप उस बात से सहमत थे। तो हमको एक बात नहीं समझ में आई कि उस दिन से और आज के बीच में क्या हो गया। अभी मेल बच्चों को भेजा गया तो विदाउट अथॉरिटी लेटर पे, बिना सिग्नेचर के क्यों भेजा गया? एक चीज समझिए ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, और अचानक जल्दबाजी क्यों किया गया, ये बड़ा फेल्योर है। एक बात बताइए, आपसे वार्ता की गई? वार्ता की गई, मैं कह रहा हूँ मेल बच्चों को अगर भेज रहे हैं तो बच्चों को एक अथॉरिटी लेटर जाएगा ना। मेरी बात सुनिए जी सर, ऐसा नहीं ना, आप सारी प्रोसीजर आप डिफाइन नहीं करेंगे ना। मेरी बात सुनिए, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से पीड़ित है, वो आया, हमने उसको बताया, उसके कुछ ग्रीवेंस थे, हमने सुने, जैसे अपना कंट्रोल रूम है, आप कई बार आते हो वहाँ पे, आप मेरी बात सुनिए जी, आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हम उसका जवाब देते हैं जी, जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं? तो बस उसी क्रम में अगर किसी का कोई ग्रीवेंस था तो उसका जवाब दिया गया। तो मेल पे सर साइन भी तो नहीं था किसी का, वो अथॉरिटी कौन अथॉरिटी किया, मेल किसने ऑर्डर किया, कोई तो आदेश किया होगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किस बात से दिक्कत है, कि दिक्कत हमको ये कम्युनिकेट किया, इस बात से कम्युनिकेट से दिक्कत नहीं, अथॉरिटी उस पर कोई नहीं है। अगर कल को हम उस पर कोई जवाब देगा, कोई सिग्नेचरी होता है, कोई सिग्नेचरी होता है। सुनेंगे, आपने धरना का ज्ञापन दिया, आपसे वार्ता की गई। हाँ, ये तो अब किया जा रहा है, दिया कब गया था सर? 3 महीने पहले भी दिया। आप हमें ज्ञापन दे रहे हैं, एकदम आपके कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जा रहा है। नहीं दिया सर, बार बार वही रिपीटेड है आंसर। 1 से 10 नंबर लेना, वो भी रिपीटेड है, एक्सपीडिशियस पिटीशन लगाना, वो भी रिपीटेड है। इवन इफ आपने आप मतलब जो हाई कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ विचाराधीन है तो उसमें आयोग जो कर सकता है वो करेगा। रेस्ट ये हाई कोर्ट उस पर मेरिट पे ऑर्डर करेगा, वो मतलब हाई कोर्ट पे है ना, उसमें आयोग तो कुछ नहीं कर सकता। सॉरी शब्द क्यों बार ये सॉरी डेट लेना, ये कौन है? आपके आयोग की तरफ से आयोग ने एक दिन कोर्ट में करा के एग्जाम करा दिया। सर पिछली बार हम लोग आए थे तो एक जो सर आए थे बोले थे जब भी डेट आएगी हमारा लॉयर प्रेजेंट होकर केस को आगे प्रोसीड करेगा, लेकिन जब डेट आती है आयोग का वकील सीधे सॉरी बोलकर नेक्स्ट डेट मांग लेता है, और जबकि जज कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, फिर हम डेट भी नहीं देंगे। उस जज ने साफ बोल रहा है जज सर, लेकिन वो नेक्स्ट डेट मांग के दे ले। उसके बाद सर कभी भी आयोग के लॉयर प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 3-4 महीने हो गए। सर तो आपने ये बात बताई है, ये बात रखी गई है, मैंने सर ये तो सुन लीजिए सर, एक टॉपिक मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक डिप्टी सेक्रेटरी को पैरवी में नामित किया गया है। ये आपकी जो बातें थी उस दिन आपने हमसे की जो बातें एकदम तो बातें आके हमने बताया, कन्वे किया। सर बात ये नहीं कि आप तक आपने बोल दिया, आपको जो जवाब मिला, मैं कह रहा हूँ ये बात रिपीटेड बार आ रही है और वही आंसर है। हम कह रहे हैं ये कोई नया आंसर नहीं दिया आपकी तरफ से। अब बात ये है कि उनकी तरफ से बार टालने के लिए, जैसे राजेश सर से पूछ लीजिए, हम इसके पहले ये बच्चे दूर से आना पड़ता है, हम इसी सड़क पे आते हैं, राम सर भी उपलब्ध थे, हमें एकदम वो नहीं, एक स्पष्ट उत्तर दीजिए कि आप आगे आपका रोड मैप क्या है। मैं बार आकर के सड़क पे धरना दूं, ना मेरा शौक है ना आपका शौक है कि आप दरवाजे पे आकर ज्ञापन लें। जवाब नहीं दिया जाता। जी आपको अभी कितने दिन हुए? 3 दिन पहले? 2 दिन पहले। हाँ जी, 2 दिन कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको बैठ के पूरा रोड मैप बताया गया। सर वो पुरानी वो अलग बातें, 2 विषय हो गया, 2 विषय सर, एक से एक मिनट।
दो विषय है, एक विषय है अन्यत्र मामले, उसको लेकर आया होता तो अभी आप यहाँ बात भी करने ना आ पाते, लेकिन ये विषय केवल अभी एई और एजी को लेकर हम लोग आए हैं। एई और एजी के विषय पर सिर्फ न्यायालय के अधीन है, न्यायालय के अधीन तारीख पे तारीख का जो खेल, मैं भी एक क्योंकि कोर्ट जाता रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है। पूर्णतः आपके जो वकील हैं अनूप त्रिवेदी शायद हैं, अनूप त्रिवेदी या अन्य जो भी हैं, केवल सॉरी, केवल रिपीटेड डेट, नथिंग एल्स। ये क्यों बहस तक नहीं, क्यों बहस नहीं करते? अगर आपके पास आर्गूमेंट नहीं है तो फेल्योर ही है, तो आप स्पष्ट उत्तर दे दीजिए कि भाई हम भर्ती कैंसिल। और इवन एक कल एक सर के द्वारा ये तक कहा गया कि इसको छोड़ो, आगे तैयारी करो। क्यों करें हम आगे तैयारी? इसकी स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दिया जाएगा बच्चों को? ये तक क्यों कहा गया यहाँ आयोग से कि आप लोग इसको छोड़ो, अगली तैयारी करो? ऐसा कहना क्या आयोग का ये सही उत्तर है? सर एक ऑफिशियल लेटर निकालते हैं, आगे तैयारी करो, हम लोग शुरू कर देंगे। ऑफिशियली क्यों? और एक लेटर भेजा जाता है बच्चों के मेल पर, वो भी मेल पर कैसा भेजा जा रहा है? विदाउट सिग्नेचरी, कोई अथॉरिटी नहीं, आपने जवाब दे दिया। सर मैं आपको तो नहीं, ये आयोग है, आयोग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, सचिव या अध्यक्ष से बात करें। आपसे क्या कहा? आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के क्रम में आपसे कलेक्टर से वार्ता की गई? मेरी बात पूर्व में था सर, 3 महीने पहले था। 3 महीना पहले जी, आप जब भी ज्ञापन जी जी, तो आयोग को जब लगेगा तो आयोग कम्युनिकेट करेगा, ठीक है सर। और मेरी बात सुनिए, आपको वहाँ पे रोड मैप भी बता दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने वार्ता हुई, पूरा रोड मैप क्लियर है आयोग का। आयोग को जो पैरवी करना है वो तेजी से आयोग कर रहा है। आयोग किसी भी कोई भी स्लैकनेस नहीं बरतेगा। हमारा टारगेट ये है कि हम एग्जाम के रिजल्ट को जल्द से जल्द सर जब 10 महीने हो गए सर, एक डेढ़ दिन जब आयोग प्रेजेंट हुआ वो भी नहीं बोल मान दिया। हम लोग कैसे मान, एक ही बात हम मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करेंगे सर हम लोग कैसे विश्वास करें कि आयोग प्रेजेंट होगा? बोलिए आप बोलिए। आयोग जो हमारे जब हम लोग पेपर दे रहे बार बार तारीख पे तारीख कोर्ट में दौड़ रहे थे, ये सर कब तक चलता रहेगा? तारीख पे तारीख दिया जाता है। मैंने बताया हम लोग क्या करें? बच्चे तो हत्या करने पे यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग विद्यार्थी हैं, दिव्यांग विद्यार्थी बेचारा वो भी रिजल्ट के लिए आया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। कोर्ट में सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी का मतलब ये है कि आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, तभी तो आयोग बार बार सॉरी बोल रहे हैं कोर्ट में कुछ जवाब देना चाहिए ना। अगर कोई भी वकील रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में तो आयोग से जवाब देना है। एप्लीकेशन लगाया है तो आयोग आप पैरवी करने के लिए लगाया है ना। सर एक जवाब दीजिए, बच्चे तारीख पे तारीख दौड़ते रहेंगे। बिल्कुल वही जवाब है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूँ सर मामला ये कि रिजल्ट क्यों फंसे, इसकी जिम्मेदारी है किसकी? को प्रोसेस करके पैरवी करके कराया। सर मैं आपसे एक लाइन में एक ही बात को हम मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं नहीं, करेंगे। मैं समझ गया। आप एक लाइन में उत्तर दीजिए कि अगर इस डेट पे आपका नेगेटिव जाता तो आप क्या आगे स्टेप लेंगे? अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आयोग मैं इसमें साफ साफ लिखा हूँ सर। एक मिनट, एई और एजी मुख्य परीक्षा के परिणाम हो रही देरी के वास्तविक कारणों को अभ्यर्थियों के सम्मत स्पष्ट किया जाए। जैसे आपने मेल भेज करके बुला के बताने की कोशिश किया, वो मेल करके भी बता सकते हैं, या आप एक नोटिस के माध्यम से बता सकते हैं। संबंधित न्यायालय प्रकरण में आयोग की ओर से वरिष्ठ अनुभवी और सक्षम अधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी पैरवी की सुनिश्चित की जाए। ऐसा न हो कि ये बहानेबाजी में फिर कट जाए। यदि वर्तमान अधिवक्ता द्वारा आयोग का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है अथवा पैरवी में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो आयोग तत्काल समीक्षा करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ता को बदलकर मजबूत और अनुभवी अधिवक्ता को नियुक्त करने का कार्य करे। यह भी मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपसे बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। राम सर आप भी इस बात को रखिएगा। तमाम आयोग के अधिकारी भी, उनसे भी मैं स्पष्ट कहूँगा कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाएँ कि बार बार ये डेट पे तारीख का खेल अब नहीं चलेगा। न्यायालय में होने वाली प्रत्येक सुनवाई के पूर्व आयोग की ओर से पूरी तैयारी अगर है तो आवश्यक दस्तावेज तथा तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी के कारण परिणाम प्रभावित न हो। क्योंकि ऐसा तमाम समस्या होती है, कई बार हो सकता है आपके पद से सारी बातें सही हैं, जो हमारे इंटरवेनर लॉ वकील हैं हम चाहेंगे कि उनकी भी सहायता लेकर के उनके साथ बैठ करके डिस्कस के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके तब आगे बढ़ा जाए। आयोग ये सुनिश्चित करे कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अभ्यर्थियों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाए और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न हो। क्योंकि यह केवल एक मामला परिणाम जारी करने को जो देरी हो रही है, सोचिए मानसिक रूप से कितना बच्चे टूटे होंगे, मानसिक रूप से क्या स्थितियाँ बच्चों में पड़ रही है। वो जिसके आप लोग तो भाई आप नौकरी कर रहे हो, तमाम लोग नौकरी के कारण से यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन जो बिना नौकरी खड़ा उसका क्या करें। ये एजी भर्ती के आगामी प्रक्रिया और परिणाम के संबंध में स्पष्ट आधिकारिक समय सीमा स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाए। इसकी क्या आगे रणनीति है, मैं चाहूँगा कि आप इसको नोटिस के माध्यम से, एक तो ज्ञापन देने का कोई जवाब आपके यहाँ निर्णय नहीं, इस पर मेल नंबर दिया गया है। आपका आयोग का एक आदत ये बहुत पुराना है, कागज़ देते रह जाओ, जब तक कोई बड़ा नेताजी लोग नहीं
ट्वीट करेंगे तब तक जवाब नहीं आता। ऐसा खेल चलता है। पूर्व में श्री अखिलेश यादव जी ने जब ट्वीट किया हमारे ज्ञापन को, उसके बाद यहाँ से जवाब नोटिफिकेशन आता है, नोटिस आता है कि ये प्रश्न का ये जवाब है। इतनी बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन आयोग की तरफ से एकदम स्पष्ट उत्तर न मेल पे जाता है, न नंबर पे जाता है, न पब्लिक नोटिस में जाता है। तो इसको भी आप अध्यक्ष या सचिव जी को ये सुनिश्चित करें कि इस सब चीज़ों का, अगर कोई छात्र यहाँ दरवाजे पर आ रहा है या उस दरवाजे पहुँच रहा है, तो इसको जवाब कैसे देना है, जवाब जरूर दिया जाए। न कि मेल को सादे पेज पे एक बिना सिग्नेचर के, बिना किसी आधिकारिक मेल भेज के ये एकदम बंद किया जाए, जो भी रहे आधिकारिक रूप से। हम ये बार बार सर नहीं चाहेंगे कि यहाँ दरवाजे पर आए। और अगर मैं आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर 10 दिनों के भीतर कोई ठोस डेट नहीं ली जाती है तो ये फिर लगातार अनशन इसी दरवाजे 2 नंबर गेट से गिरा होगा और पूर्व में आरो तरफ हम इसी दरवाजे बैठेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एकदम स्पष्ट बता दे रहे हैं, 10 दिनों में जो भी शुद्ध निर्णय लेना है उस निर्णय को आप ले लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। हम लोग बार बार दरवाजे पर आए, बार बार बात कहें। और आपको ये बता दें कि आयोग के अध्यक्ष की एक आदत है, निकलने की आदत नहीं है। वो सचिव उप सचिव तो कभी निकलते नहीं, चल उप सचिव को भेज देते हैं। उप सचिव को हथकंडा न बनाए, अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय ले। ये बार बार बच्चे केवल एक मुद्दे के नहीं, भारी मुद्दे यहाँ पड़े हैं और कोई बात नहीं होती है। तो 10 दिनों का समय मैं दे रहा हूँ। 10 दिनों के भीतर अगर शुद्ध निर्णय कोई नहीं लिया गया तो मजबूरी हमारी होगी इस दरवाजे पर। श्योर करके हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट डेट पे आयोग प्रेजेंट होगा। हाँ, ये बात बता दीजिए। हो गई सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसका सर ये सर, तो यहाँ पर ये सुना आप लोगों ने और ये वार्ता हुई। अभी हम इसको लेकर के पूछेंगे क्या देखिए, इन्होंने 10 दिन का एक तरह से समय लिया है। ये सही, हाँ, ये क्या वार्ता हुई? ज्ञापन के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है हाँ। कि 10 दिनों का समय इनको हमने दिया है। अगर 10 दिनों के भीतर आ जाइए सब लोग। हाँ, आ जाओ, 10। हाँ, अगर देखिए, आज हमारी फिर से यहाँ पे उप सचिव श्री अनुपम मिश्रा जी से बात हुई। इसके पूर्व में हमारी उप सचिव जी से एडीएम ऑफिस में मुलाकात हो चुकी थी। अच्छा। इसी संबंध में बातचीत की, उन्होंने बुलाया। अभी तक आयोग ने कभी भी किसी से वार्ता पर्याप्त सामान्य स्थिति में नहीं किया है। लेकिन चलिए, वार्ता का रास्ता खोला तो हमने उस रास्ते को स्वागत किया। अब इस रास्ते को स्वागत करने के बाद पता चल रहा है कि छात्रों के जिस मेल से शिकायत किया गया था या जवाब दिया गया था, उस मेल पर बिना किसी सिग्नेचरी, बिना किसी अथॉरिटी के मेल पर जवाब दिया जाता है और बुलाया जाता है कि आप लोग आकर के हमसे मिलें और अपनी बातें, समस्या रखें। तो हमने इस बात को भी स्वागत किया, चलो किया। लेकिन क्या कोई मेल करने पर कोई जवाब में कोई लिखित रूप से कोई साइन था, कोई बात हुई, कोई उसमें अथॉरिटी तय हुआ? अगर अथॉरिटी तय नहीं है तो ये बहाना बंद करें। आज हमसे ये पुनः बात करने ज्ञापन के माध्यम से हमारी वार्ता हुई है और हमने स्पष्ट किया कि 10 दिनों के भीतर अगर आप कोई नया निर्णय नहीं ले